हाय, आज का टॉपिक है पैरानॉर्मल, नॉर्मल से ज़रा हटके। गाइस एक चीज़ सोचिए, आपने ज़िंदगी में कितनी हॉरर मूवीज़ देखी होंगी या बातें सुनी होंगी जहाँ पर लोगों की डरावनी कहानियाँ जिसको सुन के आप डर गए होंगे। क्या कभी ऐसा होता है कि डरने के बाद आप जहाँ पर भी जाते हैं आपको हर चीज़ में डर लगना शुरू हो जाता है? ऐसा होता है? सोचिए कि आपने कभी कोई डरावनी स्टोरी पढ़ी हो और वो पढ़ने के बाद आपको ज़रा सी आवाज़ आ गई हो किसी कोने से, तो आपके माइंड में क्या आता है कि हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी कई स्टोरी सुनी है हमने कि जैसे कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई ऐसी डॉल है जो लोगों में डर फैला रही है, कोई ऐसा फोर्ट है जो ज़मीन के अंदर चला गया है, कोई ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो पैरानॉर्मल हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी बातें हमें बोली गई हैं। लेकिन हर चीज़ में ना कुछ सवाल आते हैं मन में जो कभी आपको लॉजिकली आंसर्स नहीं दे पाते। जैसे कि क्या भूत की कोई शेप होती है? लोग कहते हैं भूत की कोई शेप नहीं होती, लेकिन भूत शेप्स ले लेते हैं। किसी इंसान के अंदर घुस जाते हैं, किसी चीज़ों को हिला देते हैं, कोई इंटेंशंस गलत रखते हैं, कुछ अच्छे इंटेंशंस वाले भूत भी होते हैं। तो मेरा सवाल तो ये आता है, क्या भूत सोच सकते हैं? बिकॉज सोचने का काम तो हमारे शरीर में भी दिमाग करता है, और दिमाग होने के लिए बॉडी ऑर्गन्स होने ज़रूरी है। तो भूतों के पास कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जो भूत सोच सकते हैं, डिसाइड भी कर सकते हैं? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैंने सुना भूतों के पाँव उल्टे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि भूतों के पाँव होते हैं। इसका मतलब भूतों के पाँव हैं तो भूतों की कोई शेप है। भूतों की अगर शेप है तो किसी भी साइंस में भूतों को एग्जिस्टेंस में बताया क्यों नहीं गया कि ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स में या लिविंग चीजों में आते हैं? पॉसिबल नहीं है ना। आप ये चीज मुझे बताइए कि अगर ये प्रूवन फैक्ट होता कि यहाँ पर ये चीज एग्जिस्ट करती है, वहां पर ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारी स्टडीज में भी तो होता। मुझे किसी ने बोला कि ये बियॉन्ड द साइंस है। ये बियॉन्ड द साइंस ही है, क्योंकि साइंस इसको नहीं समझ पाई, कोई समझ भी नहीं पाएगा। जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, यहाँ से वॉइसेस आई थी जमीन के अंदर से, हेल्थ से, वो सारी वॉइसेस मूवी से ली गई थी। पुराने टाइम में जाइए, स्टोरी सुनाते थे लोग एक दूसरे को कि वहां गया था तो मुझे ऐसा डर लगा, वहां गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो स्टोरीज के थ्रू चीजें ट्रैवल करती थी। आज के टाइम में मूवीज देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे जहां पर आपको वीएफएक्स के साथ में डर फैलाया जा रहा है, ऑडियो डाला गया है, वीडियो डाला गया है, आपको देख के फील करवाया जाता है कि आपके अंदर डर उठे। मटेरियल, और अगर मटेरियल में कमी होगी तो आपका इंटरेस्ट नहीं उठेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छी मूवी ना बनी हो तो आप में डर नहीं आता, और डर ना आए तो आप कहते हैं ये कोई मूवी थी, और डर ज्यादा आ जाए तो आपको विश्वास हो जाता है कि ये तो सच है। गाइस, पैरानॉर्मल इज प्योर एंटरटेनमेंट। ये एक एंटरटेनमेंट है जिसमें आपके एक इमोशन को पकड़ के बढ़ा दिया जाता है। इतना बढ़ा दिया जाता है कि आप सोचते हैं कि ये रियल है। जैसे किसी कॉमेडी मूवी में जाने के बाद इंसान बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, बड़ा अच्छा लगा, जिंदगी ऐसी ही है। रोमांटिक मूवी में जाने के बाद इंसान को रोमांस फील होता है। तो हॉरर मूवी में जाने के बाद अगर पिक्चर अच्छी बनी होगी आपको वैसा ही फील होगा। तो क्यों नहीं आप समझते कि इमोशन आपके अंदर है? इमोशंस बाहर से नहीं आते, बाहर से सिचुएशंस आती हैं, अंदर का इमोशन राइज होता है, बढ़ता है, और उसके बाद चीजें वैसी ही चीजें खींचनी शुरू कर देता है। See, this is exactly the law of attraction, that what we know, what we think is what we pull. अगर मुझे अच्छा लग रहा है दिन आज का, मैं अच्छी चीजें पुल करूंगा। मुझे दिन रोमांटिक लग रहा है तो मुझे हर चीज में रोमांस नजर आएगा। कॉमेडी लग रहा है तो मैं हर चीज में मजाक करूंगा, और हॉरर लग रहा है तो हर चीज में डर आएगा, और पैरानॉर्मल हर जगह मुझे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन मेरे दिमाग में पैरानॉर्मल की ज्यादा स्टडी हो गई, रात को अकेले लेटते वक्त भी मुझे ऐसा लगेगा रसोई में से आवाज आ रही है, वहां से कुछ हल्का हल्का सा हिला है। गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ऑल हियर। ये आपका साइकोलॉजिकल एज है जो आपको सिर्फ अच्छे वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस दिखाने के बाद राइज कर दिया जाता है। आप अगर इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते जाएंगे, यही चीजें आपके दिमाग में इंटरेस्ट लेके जाती रहेंगी। प्रोडक्टिव सोचिए, बी बेटर, एंड टेक पैरानॉर्मल ओनली एज एंटरटेनमेंट। बी गुड, स्टे सेफ, बाय।